वहीं कमलनाथ ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान किया है। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं था और आज शाम को फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन उससे पहले ही कमलनाथ ने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि वे आम लोगों के लिए काम किया, लेकिन ये बीजेपी को रास नहीं आया। हमारी सरकार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा। बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया। कमलनाथ ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में माफियाओं को खत्म करने का काम किया। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आशीष, कमलनाथ ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी ऋचा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सियासी घटनाक्रम इतने समय से चल रहा था, पत्रकार कई उसको ड्रामा का नाम भी दे रहे थे, आखिरकार वो अब जाकर खत्म हुआ है। इस्तीफा आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने दे दिया है। और अभी ऋचा आपको बता दूं, अभी की जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने के लिए कमलनाथ निकल चुके हैं और लगभग 1 बजे के आसपास अपना इस्तीफा राज्यपाल को वो सौंप देंगे। ऋषा, जैसे कि सियासी घटनाक्रम के बारे में मैंने जिक्र किया, ये लगातार कई दिनों से चल रहा था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निशाना भी साधा भाजपा के ऊपर। जो ये निशाना साधते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक महाराजा और 22 जो विधायक हैं उनकी वजह से ये सरकार गिरी और उन 22 विधायकों को उन्होंने कोट करके साफ तौर पर लोभी करार दिया। ये जो लोभी विधायक हैं इनकी वजह से ये सरकार गिरी है और एक महाराजा, यानी कि साफ तौर पर आप जानती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर उनका ये निशाना था, महाराजा कहकर। और साफ तौर पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए, खासतौर से मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए अपना जो ये एक तरह से अंतिम भाषण मुख्यमंत्री के तौर पर, अंतिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, वो ये कही जा सकती है। और पूरी जो खींच थी वो अपनी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उन्होंने निकाली है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ का जो इस्तीफा है, इस्तीफा तो उनको देना ही था। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शायद ये कहा जा सकता है कि इसलिए की ताकि जनता को वो ये जाने से पहले ये संदेश दे सकें कि किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उनको काम नहीं करने दिया। और उन्होंने ये कहा भी साफ तौर से दिशा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ लगातार जो 15 महीने की उनकी सरकार रही, उस दौरान उनकी सरकार को गिराने के लिए लगातार साजिश रची। दिशा जी आशीष, इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया और वहीं कमलनाथ ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में माफियाओं का भी खात्मा करा है। ये अच्छा सवाल है ऋषा। दरअसल कमलनाथ ने ये कहा कि हमने 15 महीने में कई काम करने की कोशिश की, माफियाओं का राज खत्म किया, किसानों के लिए भी काफी काम किया, लेकिन भाजपा का इसके उलट आरोप ये था कि किसानों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। माफिया राज में जो एक तरह से बढ़ोतरी देखने को मिली, जो दावा कमलनाथ कर रहे थे उसके विपरीत भाजपा लगातार उनके ऊपर निशाना साधती रही। और यही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि हमने 15 महीनों में काफी अच्छा काम किया, लेकिन भाजपा हमारी सरकार को गिराने के लिए लगातार साजिश रचती रही और आखिरकार वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। कुछ इस तरह का संकेत उन्होंने देने की कोशिश की जनता को कि मैंने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश के लिए काफी काम किया, लेकिन जो साजिश रची गई उस वजह से ये सरकार गिरी है। और आपको जैसा कि मैंने बताया, राज्यपाल से मिलने जा रहे थे, अब कुछ देर बाद राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगे। और एक अपडेट और है ऋषा इस मामले में, 5 बजे जो मध्य प्रदेश बीजेपी की जो है वो बैठक होने जा रही है। इसमें आगे की रणनीति वो बीजेपी अपनी तरफ से तैयार करेगी। ऋषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम कमलनाथ ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और 15 महीने के बाद सरकार ने ये इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है।